Hello dear friends, good morning. I hope you all are well. Today we continue our chapter number 12. Can we share? तो यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे क्या है, राइट द डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ द रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन एज शोवन इन द एग्जाम्पल बिलो. यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये सारे जो सम्स है वो कंप्लीट करने हैं, हमें सेंटेंस बनाना है. तो यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल में क्या है, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5. तो फिर यहाँ पे हमें लिखना है हेंस 2 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10. तो यहाँ पे अभी ये जो फर्स्ट वन है 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेंस. फिर यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 5 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 15. मैं ये जो सारे हैं वो बोलूँगी, आपको जो है वो लिखने हैं. ओके. फिर है सेकंड वन 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7. तो इसका आंसर आएगा हेंस 2 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 7 टाइम्स फ्रॉम 14. फिर है थर्ड वन हेंस 3 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 6 टाइम्स फ्रॉम 18. फिर है फोर्थ वन हेंस 4 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 20. फिर है फिफ्थ नंबर का हेंस 7 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 21. फिर है लास्ट वन हेंस 6 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 30. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ऊपर हमें एग्जाम्पल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये जो सारे डिजिट है वो चेंज करने हैं. बाकी का सेंटेंस है वो उसी वाइज आएगा. फिर नीचे का क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स एज शोवन इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है वही हमें यहाँ पे लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे सम जो है 5 वो हमें करने हैं. तो यहाँ पे देखिए पहले हम एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन करते हैं. हाउ मैनी टाइम्स कैन 8 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 16. तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 के टेबल में 16 कहाँ पे आते हैं, तो 2 में. तो यहाँ पे आया आंसर 2 टाइम्स. फिर यहाँ पे लिखिए लास्ट में हेंस 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पे आएगा. ओके. तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट वन करते हैं, हाउ मैनी टाइम्स कैन 6 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 18. तो 6 के टेबल में 18 कहाँ पे आते हैं, 6 3 जा 18. तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स. हेंस 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे डिजिट आती है उसी 2 डिजिट को हमें ध्यान में रखना है. यहाँ पे है हाउ मैनी टाइम्स कैन 8 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 24. तो 24 8 के टेबल में कहाँ पे आता है, 8 3 जा 24. तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा. फिर थर्ड वन है हाउ मैनी टाइम्स कैन 7 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 28. तो 7 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, 7 4 जा 28. तो यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा. फिर है फोर्थ वन हाउ मैनी टाइम्स कैन 8 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 32. तो 8 4 जा 32. हाउ मैनी टाइम्स कैन 7 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 35. तो 7 5 जा 35. तो आंसर आएगा 5 टाइम्स. ओके. फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. ओके. तो यहाँ पे देखिए क्या है, एट मोस्ट हाउ मैनी टाइम्स कैन 6 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 30. तो यहाँ पे 2 डिजिट है, एक तो है 6 और एक तो है 30. तो 6 के टेबल में 30 कहाँ पे आते हैं, तो 6 5 जा. तो यहाँ पे आंसर आएगा 5. फिर है सेकंड
एट मोस्ट हाउ मेनी टाइम्स कैन 10 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 70। तो यहाँ पे दो डिजिट है 10 और 70। तो 10 के टेबल में 70 कहाँ पे आता है? 10 7 जा 70। तो इसका आंसर आएगा 7। फिर है पीछे थर्ड वन। तो यहाँ पे देखिए मैं रीड कर रही हूँ ओनली। तो यहाँ पे थर्ड वन जो है वो है एट मोस्ट हाउ मेनी टाइम्स कैन 7 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 42। तो इसका आंसर आएगा 6 टाइम। ओके। फिर है फोर्थ वन एट मोस्ट हाउ मेनी टाइम्स कैन 9 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 63। तो 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 7। 9 7 जा 63। फिर है लास्ट वन एट मोस्ट हाउ मेनी टाइम्स कैन 6 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 54। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 54 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर आएगा 9 क्योंकि 6 9 जा 54। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेड विथ द हेल्प ऑफ टेबल्स। तो हमें यहाँ पे टेबल्स करने हैं। वैसे भी मैं आपको पहले से ही बोलती हूँ कि मैथ्स में अगर आपको पावरफुल होना है तो आपको सबसे पहले टेबल ही आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आते हैं? 2 3 जा। 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आते हैं? 3 3 जा 9। फिर है थर्ड वन 12 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आते हैं? 4 3 जा। फिर है फोर्थ वन 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू तो 6 के टेबल में 18 कहाँ पे आते हैं? 6 3 जा। फिर है फिफ्थ वन 21 डिवाइडेड बाय 7 तो 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आते हैं? 7 3 जा। फिर है सिक्स वन 25 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आते हैं? 5 5 जा 25। फिर है 7 नंबर का 32 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आते हैं? 4 8 जा 32। 35 डिवाइडेड बाय 7 तो 7 5 जा 35। इसी हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो बाकी के 6 सम है वो करने हैं। आपको सिर्फ एक ही डिजिट लिखनी है और आपको वो भी टेबल बोल के कंप्लीट करना है। फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड। तो आपको मैंने स्मॉल डिवाइड जो है वो सिखाए थे। अभी आपको यहाँ पे बड़े वाले जो डिवाइड सीखने हैं क्योंकि अभी आप भी बड़े हो गए हो, बड़े स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो फिर आपको अभी सम भी बड़े बड़े ही आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा टेबल बोलना है? बाहर कौन सी डिजिट है? 2। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आते हैं? 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे हमें माइनस करना है। 4 में से 4 जाएंगे तो 0। ऊपर से डाउन में क्या आएगा? 8। अभी क्या आंसर आएगा? 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आते हैं? 2 4 जा 8। फिर से हम माइनस करेंगे। 8 में से 8 जाएगा तो 0। तो ये है हमारा आंसर। फिर अभी हम नेक्स्ट करेंगे 68 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आते हैं? 2 3 जा 6। ऊपर से डाउन में आएगा 8 और 2 4 जा 8। 8 में से 8 जाएगा 0। फिर नेक्स्ट करेंगे 69 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 2 जा 6। डाउन में आएगा 9 एंड 3 3 जा 9। 9 में से 9 जाएगा 0। फिर से फोर्थ वन 93 डिवाइडेड बाय 3 3 3 जा 9। 9 में से 9 जाएगा 0। डाउन में आएगा 3 और 3 1 जा 3। ये वाले सम जो है वो बिल्कुल इजी हैं जो आपको खुद अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 5 सम सिखाए हैं। 4 1 जा 4। डाउन में आएगा 4 4 1 जा 4। 4 में से 4 जाएगा 0। तो ये जो 5 सम मैंने आपको सिखाए और उसके अकॉर्डिंग ही आपके पूरे सम कंप्लीट करने हैं। ये बिल्कुल सिंपल ही सम है और आपको सिर्फ टेबल का ही यूज़ करना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर
3, 4, 5 और 6 और 7, 3 से लेकर 7 तक जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं और उसके पिक निकाल कर आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।